नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जो हमारे चारों ओर हर पल मौजूद है। एक ऐसा अदृश्य कवच जो हमें जिंदा रखता है, हमारा वायुमंडल। कभी सोचा है कि ये मौसम अचानक बदल कैसे जाता है, या धरती पर जिंदगी मुमकिन ही कैसे हुई? हम सांस कैसे लेते हैं, बारिश कैसे होती है? ये सारे सवाल मन में आते हैं ना, है ना? और मजे की बात यह है कि इन सब का जवाब एक ही चीज में छिपा है। और वो जवाब है हमारे चारों तरफ मौजूद वायुमंडल। जी हाँ, ये सिर्फ हवा नहीं है, ये तो हमारे प्लैनेट की कहानी का कह सकते हैं एक असली हीरो है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। देखिए, वायुमंडल को सिर्फ गैसों का एक मिक्सचर समझ लेना काफी नहीं होगा। असल में ये एक बहुत ही जरूरी एक प्रोटेक्टिव लेयर है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक मोटा कंबल जो हमारी पृथ्वी को चारों तरफ से लपेटे हुए है। और अगर ये कंबल ना हो तो ना जिंदगी होगी, ना मौसम का कोई अता पता, और टेम्परेचर का तो बैलेंस ही बिगड़ जाएगा। सच में ये एक लाइफ सेविंग शील्ड है। अब इसकी बनावट भी बड़ी मजेदार है। जो हवा हम अंदर लेते हैं उसमें 78% तो नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन। मतलब 99% तो बस यही दो गैसें हैं। लेकिन असली कहानी वो उस बचे हुए 1% में है। सोचिए, उसी छोटे से हिस्से में ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी की भाप और धूल के कण हैं। और यही वो चीजें हैं जो हमारा पूरा मौसम बनाती हैं। ठीक है, तो अब तैयार हो जाइए एक सफर के लिए, जमीन से सीधे ऊपर की तरफ। हम वायुमंडल की अलग अलग परतों को देखेंगे। ये बिल्कुल एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जैसा है, और हर फ्लोर का अपना एक खास काम है। ये रहा हमारी यात्रा का पूरा मैप। हम सबसे नीचे शोभ मंडल से शुरू करेंगे, फिर एक एक करके समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और आखिर में पहुंचेंगे बहिर्मंडल तक, जो कि स्पेस का गेटवे है। तो हमारा पहला स्टॉप, पहला फ्लोर है क्षोभ मंडल। ये वही लेयर है जहां हम सब रहते हैं और जहां मौसम की सारी हलचल होती है। ये जमीन से करीब 18 किलोमीटर ऊपर तक जाती है। बारिश, तूफान, बादल, हवाएं, सब कुछ, लिटरली सब कुछ यहीं होता है। और हाँ, एक जरूरी बात, जैसे जैसे हम इसमें ऊपर जाते हैं ना, टेम्परेचर कम होता जाता है। चलिए अब चलते हैं दूसरे फ्लोर पर, समताप मंडल। इसको आप कह सकते हैं कि ये हमारी धरती का नेचुरल सनस्क्रीन है। क्यों है सनस्क्रीन? क्योंकि यहीं पर है वो जिंदगी बचाने वाली ओजोन लेयर, जो हमें सूरज की खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। और यहाँ कोई मौसम नहीं होता, एकदम शांत माहौल। इसीलिए तो जेट प्लेन्स यहीं उड़ना पसंद करते हैं। अब हमारी यात्रा पहुंचती है तीसरे लेवल पर, मध्यमंडल। ये वो शील्ड है जो हमें स्पेस से आने वाले कचरे यानी मलबे से बचाती है। ये बहुत ही कमाल की बात है। हम जिसे टूटता हुआ तारा कहते हैं ना, वो असल में एक उल्का पिंड होता है जो जैसे ही इस लेयर में एंटर करता है, जलकर राख हो जाता है। मतलब वो हम तक पहुंच ही नहीं पाता। चलिए अब और ऊपर चलते हैं, चौथी परत, तापमंडल की तरफ। ये लेयर कम्युनिकेशन और उन खूबसूरत अरोरा लाइट्स के लिए जानी जाती है। वो जो पोल्स पर दिखती है ना, हरी नीली रोशनी। कभी ये सवाल मन में आया है कि रेडियो के सिग्नल इतनी दूर पूरी दुनिया में कैसे पहुंच जाते हैं? इसका जवाब इसी लेयर में है। दरअसल इस लेयर में इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें आयंस कहते हैं। रेडियो की तरंगें इनसे टकराती हैं और वापस धरती पर लौट आती हैं। इसी से लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन मुमकिन हो पाता है। और हाँ, वो कमाल की नदन लाइट्स भी यहीं बनती हैं। और लीजिए, हम पहुंच गए अपने आखिरी स्टॉप पर, बहिर्मंडल। ये हमारे वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है। यहीं पर हमारी दुनिया स्पेस के खालीपन से जाकर मिलती है। ये लेयर बहुत ही पतली है। ज्यादातर इसमें हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की गैसें ही हैं। और हमारी सारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो आज की मॉडर्न दुनिया को चला रही हैं, वो सब इसी लेयर में धरती का चक्कर लगाती हैं। तो इस पूरे सफर के बाद एक बात तो साफ है कि वायुमंडल सिर्फ हवा नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक कॉम्प्लेक्स मल्टी लेयर्ड शील्ड है। अगर इसे समेटें तो वायुमंडल हमारे लिए कई लाइफ सेविंग काम करता है। 1, हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देता है। 2, मौसम और बारिश बनाता है। 3, धरती का टेम्परेचर बैलेंस रखता है। 4, सूरज की खतरनाक किरणों से बचाता है। और 5, स्पेस से आने वाले उल्कापिंडों से हमारी रक्षा करता है। ये कंपैरिजन सोचकर देखिए, वायुमंडल के बिना हमारी पृथ्वी कैसी होती। एकदम बंजर, दिन में झुलसा देने वाली गर्मी और रात में जमा देने वाली ठंड। मतलब जिंदगी का तो नामो निशान ही नहीं होता। अब इस पूरी बातचीत के अंत में एक बहुत जरूरी सवाल है जिस पर सोचना बनता है। ये अदृश्य कवच हमें हर पल, हर सेकंड प्रोटेक्ट कर रहा है।
तो सवाल ये उठता है कि क्या होगा अगर ये सुरक्षा कवच कमजोर पड़ने लगे।